Jai Hind everyone, welcome back to my channel. This is Shivangi Bhatt and today we will be covering our topic navigation. उसका पहला सेक्शन है navigation of ship basic requirements. इंट्रोडक्शन। नेविगेशन आपका एक प्रोसेस है प्लान करने का और मूवमेंट कैरी आउट करने का यूजिंग ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कोई सा भी आप मोड यूज़ कर सकते हो ट्रांसपोर्ट का। या तो आप समुद्र के रास्ते जा सकते हो या एयर के रास्ते, लैंड के रास्ते या स्पेस के रास्ते। जो नेविगेशन है शिप का और सारी अंडर वाटर क्राफ्ट्स का, उसको हम मरीन नेविगेशन बोलते हैं। ये आपका एक बहुत हाई डिग्री डिमांड करता है प्रिसिशन, मतलब इम्पोर्टेंस पे, मतलब एक्यूरेसी पे, आप कितने परफेक्ट हो उस चीज़ में। दैट इज़ प्रिसिशन प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में। बिकॉज आपका जो नेविगेशन है वो लैंड में बहुत इजी होता है कंपेयर टू सी। बिकॉज लैंड में आपके पास बहुत सारे लैंडमार्क्स हैं, लेकिन सी में हर ओर पानी ही पानी है, तो वहाँ पे नेविगेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो आपकी वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट सिस्टम है वो आपकी एक पोजीशन ऑफ अ शिप बता सकती है 100 मीटर की एक्यूरेसी के साथ। अलग अलग नेविगेशनल टर्म। पहला आता है आपका ईस्ट एंड वेस्ट। जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करता है उसको ईस्ट बोलते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन आपकी वेस्ट हो जाती है। देन कम्स योर ग्रेट सर्कल। देखो ये जो है ना, ये आपका एक काल्पनिक चीज़ है। आप इसको प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट इट इज़ समथिंग कि अगर ऐसा हो तो ठीक है, तो यू कैन इमेजिन दिस थिंग आउट। अगर एक प्लेन पास करता है आपका, ठीक है, अर्थ के सेंटर से, करेक्ट, पूरा सेंटर से, तो जो सेक्शन बन जाएगा उसको हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल। फिर आता है मेरिडियंस। ये आपके सेमी ग्रेट सर्कल्स होते हैं जो पोल को ज्वाइन करते हैं और इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होते हैं। इक्वेटर पता है ना, इक्वेटर इज द अर्थ को जो हॉरिजॉन्टली काटती है, एकदम बीच की जो लाइन होती है, जो सबसे बड़ी लाइन होती है, और जहाँ पे अर्थ की, जहाँ पे सॉरी सन की जो रेज होती हैं वो मैक्सिमम होती है, मतलब हीट सबसे ज़्यादा वहीं पे ही होती है। फिर आपका आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एक जगह का एक ऐसा एंगल है जो परपेंडिकुलर है अर्थ के सरफेस पे, और एक प्लेन बनाता है वो इक्वेटर के साथ, और उसको हम लोग 90 डिग्री से 0 डिग्री, या तो नॉर्थ या तो साउथ ऑफ द इक्वेटर पे मेजर कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है एक जगह का, वो एक एंगल है जो प्राइम मेरिडियन और मेरिडियन ऑफ द प्लेस मेजर्ड बिटवीन 0 to 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच। ओके, लॉन्गिट्यूड बेसिकली आपका कुछ नहीं है, जो अगर आप अर्थ को वर्टिकली लाइंस में डिवाइड कर देते हो ऊपर से नीचे, तो वो आपका लॉन्गिट्यूड बन जाता है। और प्राइम मेरिडियन आपका ग्रीनविच लंदन से होते हुए पास करती है, और उसी को देख के पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट है। तो वही बोल रहे हैं कि प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से अगर हम पास करते हैं, दैट बिकम्स अ लॉन्गिट्यूड। देन कम्स योर सी माइल। सी माइल आपका लेंथ है आर्क वन की, ठीक है, जो मेरिडियन के साथ अगर हम उसको नापते हैं एक पोजीशन के लैटिट्यूड में, तो वो आपका एक सी माइल बनती है। जो लेंथ है सी माइल की, वो सबसे शॉर्ट होती है इक्वेटर पे और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है आपकी पोल्स में। ओके, फिर है आपका केबल। केबल है आपका 200 यार्ड्स का अप्रॉक्सीमेटली होता है। ये एक कन्वीनियंट मेजर है जिसको हम लोग सी में यूज़ करते हैं नेविगेशनल पर्पस के लिए। फिर आपकी आती है जोग्राफिकल माइल। जोग्राफिकल माइल आपकी लेंथ है 1 आर्क की, जिसको हम लोग इक्वेटर से मेजर करते हैं। ये एज अ इक्वेटर, इक्वेटर आपका सर्कल है जिसमें लेंथ, जो लेंथ है जोग्राफिकल माइल की, सेम, ओके, मतलब ये बोल रहा है आपका कि जो जोग्राफिकल माइल है उसकी जो लेंथ है वो आपका सेम होगा एट ऑल पार्ट्स ऑफ द इक्वेटर, और इसकी वैल्यू गिवन है 1855.4 मीटर्स। फिर आपका आता है इंटरनेशनल नॉटिकल माइल। ये एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड यूनिट है, फिक्स्ड लेंथ है आपका 1852 मीटर्स की। इसका जो एब्रीविएशन है वो है NM, मतलब NM को यू कैन कॉल नॉटिकल माइल्स ऑल्सो। जो डिस्टेंस है एडमिरलिटी डिस्टेंस टेबल पे, मतलब जो भी बेसिकली आप जितना भी पानी का कुछ चीज़ नापते हो सी में या ओशन का थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसको हम लोग इंटरनेशनल नॉटिकल माइल्स में ही नापा जाता है। नॉट। नॉट आपका एक कन्वीनियंट एफिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट है फॉर मेजरिंग स्पीड एंड नेविगेशन।
नेविगेशन में आपकी स्पीड को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है। जो ये यूनिट है, ये इंटरनेशनल नॉटिकल माइल्स, मतलब अगर आप इंटरनेशनल नॉटिकल माइल जो आपका 1852 है, इसको पर आवर में कैलकुलेट करते हो तो वो आपका एक नॉट बन जाती है, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं एज KN। फिर आपका आता है चार्ट्स एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन चार्ट। एक नेविगेटर, जो बंदा नेविगेट कर रहा है, उसके लिए सबसे यूज़फुल चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो बता सके कि उसकी जो शिप है, जिस शिप के अंदर वो लोग हैं, तो वो कैसे आपका ट्रैक, मतलब कहाँ कहाँ जा रही है, बाय ड्राइंग वन और अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब दैट इज़ नथिंग, एक चार्ट जैसे आपका बनता है ना, सी आर नेविगेटर अगर एक जगह प्रेजेंट है तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देगा उसके स्टार्टिंग पॉइंट से और उसकी डेस्टिनेशन तक, और किस अकॉर्डिंग आपका शिप को मतलब चलना है वहाँ पहुँचने के लिए, तो वो आपका चार्ट्स है। फिर आपका है इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट जो आपका नेविगेशन में यूज्ड होता है। पहला है आपका रडार। रडार फुल फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो एडेड डायरेक्शन एंड रेंजिंग। ये आपका हेल्प करता है रेडियो वेव्स की मदद से ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में। फिर आपका आता है सेक्सटेंट। ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक शिप की पोजीशन का पता लगाया जा सकता है बाय डिटरमाइनिंग द साइट ऑफ हेवनली। ओके, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे शिप की पोजीशन का हम पता लगा सकते हैं हेवनली बॉडीज को यूज़ करके, सच एज सन, स्टार्स एक्सेट्रा। कंपस। कंपस आपका यूज्ड होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए शिप की समुद्र में। दो टाइप के आपके कंपस होते हैं, मैग्नेटिक कंपस और गायरो कंपस। जो नेविगेशनल कंपस है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको नेसेसरी डेटम लाइन देता है, जिससे आपका बियरिंग को हम मेजर कर सकते हैं, कोर्स और बियरिंग को। कंपस हेल्प करता है डायरेक्शन का पता लगाने में शिप की सी में। फिर आपका आता है एको साउंडर। एको साउंडर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे डेप्थ, मतलब पानी की गहराई को पता लगाया जा सकता है कील के नीचे। कील मैंने आपको पहले बताया था, कील वो होती है जहाँ पे आपका, जिससे आपकी शिप बनती है, एकदम शिप का जो बेस होता है ना, जिसके ऊपर शिप खड़ी होती है, दैट इज कील। और कील जब आप पानी में ही रहती है जब आपकी शिप पानी में चलती है, तो ये आपकी हेल्प करता है ताकि जो शिप है वो ग्राउंड ना हो जाए। लॉग। आपका स्पीड और डिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग लॉग का यूज़ करते हैं। प्लॉटिंग। प्लॉटिंग आपका है जो आपका प्लॉटिंग पोजीशन और शिप का ट्रैक रखने में हेल्प करती है। चार्ट्स हैं आपके जो शिप की प्लॉटिंग, कोर्स, डायरेक्शन, मतलब वो आप यूज़ कर सकते हो। कंक्लूजन। नेविगेशन आपका साइंस है, एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप एक शिप को दूसरी जगह से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो सेफेस्ट और शॉर्टेस्ट रूट से। एक जो नेविगेटर है उसको चार्ट्स आने चाहिए, चार्ट्स को बनाना, रीड करना, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस का पता होना चाहिए और मेथड का पता होना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन किसी भी टाइम पे कैलकुलेट करी जा सके। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। आपको कोई डाउट होगा तो उसे आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, आई विल ट्राई टू लिसन टू देम आउट।